Good morning, students. I welcome you all in today's class. Today we will discuss the chapter of your textbook, Honeydew. Okay, and the name of the chapter is Geography Lesson. This chapter is basically a short poem. Okay, so this lesson is all about your geography lesson. Geography में आप लोग पढ़ते हो जैसे कि मतलब प्लेट्यूज लैंड्स, फिर उसके बाद कितने हाइट्स होते हैं लैंड और स्काई के बीच में. तो ये इसी चैप्टर में हम लोग ये सब कैसे मतलब एक पोएट सोचता है वो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज जुल्फिकार घोसे. ओके, द घोसे was born in India before independence. Eventually, after independence, he settled in Pakistan. Now he resides in USA. Okay, this is a single stanza poem of 24 lines and doesn't have any rhyme scheme. In this poem, घोसे talks about three things. Okay, first stanza में हम लोग पढ़ेंगे how everything looks from the sky. Secondly, how civilization was set up. And lastly, why people hate each other. Okay, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन इस ज्योग्राफी लेसन का, इस चैप्टर का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the mile. अब यहाँ पे स्प्रैंग का मीनिंग क्या होता है? स्प्रैंग मतलब ऊंचाई. जेट जो है, जेट मतलब एरोप्लेन. ओके, जेट जो होता है वो एरोप्लेन होता है. कि इसमें बता रहा है फर्स्ट लाइन में कि व्हेन द जेट, जब एरोप्लेन जो है स्काई के तरफ ऊंचा उड़ रहा था, स्काई की तरफ ऊंचा जा रहा था, इट वॉज क्लियर, ये साफ साफ दिख रहा था कि ये जो सिटी है किस तरह से बनाया गया है. मतलब हैड डेवलप द वे इट हैड. ये जो सिटी है, वो जिस सिटी के ऊपर से जो जेट उड़ रहा था, वो उसमें पोएट यही देख रहा था कि ये जो सिटी है वो किस तरह से डेवलप हुआ है. ठीक है, सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल. इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब वो जब ऊपर से देख रहा था जेट से, तो उसको ये दिख रहा था कि एक पूरा जो शहर है वो एक 6 इंचेस में ख़त्म हो जाता है. ठीक है, 6 इंचेस मतलब एक छोटे से माइल में वो पूरा जो शहर है वो ख़त्म हो जाता है. जिस शहर को हम लोग देखते हैं कि ये शहर इतना बड़ा सिटी है, लेकिन वो शहर जो है वो जेट के ऊपर से देखने से लगता है कि वो बहुत ही छोटा है, वो 6 इंचेस में ही कवर हो जाता है. ओके, देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी. ठीक है, इनएविटेबल मतलब क्या होता है? इनएविटेबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैफाजर्ड. हैफाजर्ड मतलब क्या होता है? बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी ऑर्डर के कुछ भी बना दिया जाना. ठीक है, तो पोएट यही सोचता है कि ये जो मतलब ग्राउंड पे बना हुआ है, बिल्डिंग्स हुआ, फिर उसके बाद क्लब्स हुआ, ये जितना भी चीज़ बना हुआ है, डेवलप किया हुआ है, ये कहीं भी किधर भी बना दिया जाता है. ठीक है, लेकिन और अनप्लान्ड वे में बना दिया जाता है. लेकिन ये जो जेट्स, जब हम लोग आसमान की ऊंचाई से जब हम लोग देखते हैं एरोप्लेन के ऊपर से, तब हम लोगों को दिखता है कि ये कितने प्लानिंग से बनाया गया है. ओके, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे जब वो पहुंचता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. इस लाइन में क्या बता रहा है कि जब जेट जो है वो 1000 फीट ऊपर पहुंच जाता है,
तब क्लियरली दिखता है कि ये जो कंट्री जो है, कंट्री में सिटीज़ क्यों है, सिटीज़ में रिवर क्यों है, और रिवर जो है वैलीज, वैलीज मतलब समतल एरिया, समतल एरिया मतलब जो पहाड़ों से नीचे उतरता है, ठीक है। तो इस शहर में सिटी क्यों है, सिटी में पानी क्यों है, और पानी जो है वो ज़्यादातर जितने भी पॉपुलेशन है वो वैलीज के पास क्यों सिचुए मतलब होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर वैलीज के पास ही इतना ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होता है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, इसमें जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो क्या है कि लैंड और वाटर जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जितना ज़्यादा लैंड होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा वाटर होगा, ठीक है। तो प्यासा पानी के ही पास आता है, ठीक है। तो जहाँ पे वाटर होता है वहीं पर ही मैन जो है वो वहाँ पे अट्रैक्ट होता है। वाज क्लियरली डेलिनेटेड, ठीक है। डेलिनेटेड मतलब क्या होता है, शोन, शोन मतलब दिखना, ओके, जो कि बहुत क्लियरली दिख रहा था व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। और ये सब कैसे दिख रहा था, जब जेट जो है वो 10,000 फीट पे पहुंच गया था तब ये सब क्लियरली दिख रहा था, ओके। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट जो है वो उड़ता है और ऊंचा उड़ता है 6 माइल्स हाई में, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, इससे ये दिखता है कि जो हमारा जो धरती है वो गोल ही है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इसी से यही समझ में आता है कि हमारे अर्थ में लैंड से ज़्यादा क्या है, समुद्री इलाका है, ठीक है। मतलब समुद्र हमारे लैंड से ज़्यादा है, ओके। तो ये हुआ फर्स्ट पेज। अब हम लोग आते हैं सेकंड पेज पे। But it was difficult to understand that the men on the earth found cause to hate each other. अब देखो ये थर्ड में क्या बता रहा है कि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि वाई पीपल हेट ईच अदर। अब जितना ज़्यादा कंट्रीज उतना ज़्यादा बाउंड्रीज, ठीक है। तो वो यही सोचते हैं, पोएट जो है वो यही सोचते हैं कि ये कितना ज़्यादा मतलब सोचने में कितना ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैन ऑन द अर्थ फाउंड, जो इंसान है जो हमारे अर्थ पे जो पाए जाते हैं वो एक दूसरे को हेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिटी के आसपास या फिर कंट्री के आसपास वो लोग एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में वो लोग वॉल्स बना देते हैं, और इसी तरह दोनों में मतलब झगड़ा होता है, वॉर होता है, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इस हाइट से यही समझ में नहीं आता है कि इतना सुंदर हमारा अर्थ है वो वहाँ पे बाउंड्रीज क्यों है, और एक तरह से लोगों के बीच इतना ज़्यादा नफरत क्यों, ठीक है। समझ में आया, ये हुआ आपका पूरा पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका एक शॉर्ट नोट बनाना है। यू हैव टू मेक ए शॉर्ट नोट अबाउट दिस पोएम, ओके। एंड ये जो है ये आप लोगों को होमवर्क भेजना है, ओके। हम लोग ये आप पढ़ लिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, हैव ए गुड डे।